राहुल गांधी को हाथरस की पीड़िता से अगर मिलने जाएंगे तो रोका जाएगा। राहुल गांधी संभल के दंगों के बाद अगर पीड़ितों के आंसू पोंछने जाएंगे तो उनको रोका जाएगा। राहुल गांधी विपक्ष बनाम प्रशासन, राहुल गांधी के दौरे रोकने के आरोप, सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान चर्चा में। नई दिल्ली से राजनीतिक हलचल की बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत ने प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने बयान में दावा किया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कई संवेदनशील स्थानों पर जाने से रोका गया है। इनमें हाथरस, संभल, मणिपुर, पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाके और लखीमपुर खीरी जैसे घटनास्थल शामिल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन जगहों पर जनसंपर्क और पीड़ितों से मिलने की कोशिशों के दौरान प्रशासनिक रोक और पुलिस हस्तक्षेप किया गया। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि विभिन्न विरोध प्रदर्शनों को लेकर अलग अलग रवैया अपनाया गया है। उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के एनईईटी पेपर लीक प्रदर्शन, पहलवानों के आंदोलन और महंगाई के खिलाफ रैलियों का उदाहरण दिया। कांग्रेस का कहना है कि इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई और अनुमति प्रक्रिया काफी सख्त रही, जबकि कुछ मामलों में प्रदर्शन की अनुमति आसानी से मिलती रही। इसी संदर्भ में जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नियम सभी के लिए समान हैं या परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग तरीके से लागू किए जाते हैं। इस पूरे मामले ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राहुल गांधी को हाथरस की पीड़िता से अगर मिलने जाएंगे तो रोका जाएगा। राहुल गांधी संभल के दंगों के बाद अगर पीड़ितों के आंसू पोंछने जाएंगे तो उनको रोका जाएगा। राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने अगर जाना चाहते हैं तो उनको रोका जाएगा। राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोका जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। राहुल गांधी को जहां पर किसानों का नरसंहार लखीमपुर में हो गया, वहां जाने से रोका जाएगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंचती है, वहां पर एंट्री करने से रोका जाता है। देश के चुने हुए सांसदों को अगर वो संविधान बचाने की बात करते हैं तो गिरफ्तार किया जाता है। सांसदों को, विपक्ष को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन से रोका जाता है। यही नहीं, अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है तो नेताओं को आजकल नजरबंद कर देना, घर में कैद कर देना आम बात हो चुकी है। बेरोजगारी के खिलाफ अगर युवा रोजगार मांगेगा और प्रदर्शन करना चाहेगा तो उसको रोका जाएगा। अगर छात्र पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको रोका जाएगा। नीट की पेपर लीक के खिलाफ, सीबीएसई में ओएसएम की मार्किंग में जो धांधली हुई उसके खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ बर्बरता की जा रही है। चाहे वो एनएसयूआई के हमारे लोग हों, चाहे वो हमारे आईवाईसी यूथ कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो गैर कांग्रेसी लोग हों, उनके साथ बर्बरता की जाएगी। अरे सब कुछ छोड़िए, इस देश की सबसे होनहार पहलवान बेटियों को प्रदर्शन करने पर सड़कों पर घसीटा जाएगा, उनके बाल नोचे जाएंगे, उनको बूटों तले रौंदा जाएगा, एफआईआर करी जाएगी। नेता विपक्ष से लेकर सबके खिलाफ जो सवाल पूछेगा, मुकदमे चलाए जाएंगे, प्रताड़ित किया जाएगा, हरास किया जाएगा। तो ऐसे में जब किसी को एक ही दिन में 6 तारीख को एप्लीकेशन की, 6 तारीख को अमित शाह की दिल्ली पुलिस प्रदर्शन करने की अनुमति दे देती है, इजाजत दे देती है, तो सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि जो मीडिया, जो चरण चुंबक मीडिया आंखों पर पट्टी बांधकर एनएसयूआई का, आईवाईसी का, आम लोगों का प्रदर्शन नहीं दिखाता है नीट पर, सीबीएसई पर, वो दिन रात एक प्रदर्शन दिखा रहा है जहां पर बहुत थोड़े लोग मौजूद थे। बिना साहब की मंजूरी के तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो मीडिया के चरण चुंबकों के यहाँ पत्ता नहीं हिलता।